Hello my dear students, welcome to all of you my YouTube channel Sir Ji Ki Pathshala 0.1. Students, as you know, in the part first of the video getting to know plants, we had studied about plants and its part. हमने पार्ट फर्स्ट गेटिंग टू नो प्लांट्स के पार्ट फर्स्ट में प्लांट और इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी की थी. Today I am going to teach you part second, in which we will study about types of plants and leaf venation. So let's start. Before starting the video, I want to say to all of you that don't skip the video, because if you will do so, then the concept will not cleared. स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम के बेस पर जो प्लांट्स होते हैं वो 5 टाइप्स में डिवाइड होते हैं. हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. इन सारे टाइप्स के प्लांट्स की स्टडी हम डिटेल में करेंगे. अभी आप केवल ये जानिए कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम के बेस पे जो प्लांट्स के टाइप हैं वो कितने होते हैं. 5 होते हैं. चलिए आगे 1 बाय 1 करके हर एक प्लांट के बारे में जानते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट में जो फर्स्ट टाइप है वो है हर्ब्स. सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम. कुछ स्मॉल प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं. एग्जाम्पल पे मिंट एंड कोरिएंडर. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में मिंट और कोरिएंडर दी गई है. आपने इनका अगर यूज किया होगा तो देखा होगा कि मिंट, जिसको हम पुदीना कहते हैं, और कोरिएंडर धनिया, दोनों जो हैं बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होते हैं. दोनों के स्टेम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. तो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं. तो हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. ओके. सेकंड जो है पार्ट टाइप्स वो है श्रब्स. सम प्लांट्स आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं. दे हैव वुडी स्टेम. उनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है. वुडी मीन्स सॉलिड वुड. वुडी का मीन्स होता है सॉलिड वुड. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स कहते हैं. तो जो श्रब्स होते हैं वो हर्ब्स से क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. स्मॉल ये भी होते हैं और हर्ब्स भी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब्स से बड़े होते हैं और इनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है. इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो श्रब्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल पे रोज़, हिबिस्कस और तुलसी. आपने इन 3 प्लांट्स को कॉमनली अपने आसपास देखा होगा और इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हर्ब्स की तरह सॉफ्ट नहीं होता है, हर्ब्स से मजबूत होता है. इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है. इस वजह से हम इनको श्रब्स की कैटेगरी पे रखते हैं. ओके. श्रब्स के बाद जो नेक्स्ट टाइप है प्लांट का वो है ट्रीज़. ट्रीज़, सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और टॉल होते हैं, लंबे. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम. इनका जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वुडी होता है. कॉल्ड ट्रंक्स. इसको हम बोलते हैं ट्रंक. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं. आप फिगर में अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो पोर्शन है ये स्टेम, जनरली हम इसको किस नेम से जानते हैं, स्टेम. बट ट्रीज में इसको हम बोलते हैं ट्रंक. ट्री में हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रंक बोलते हैं. ट्रंक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ट्री का. एग्जाम्पल पे बनियान ट्री एंड मैंगो ट्री.
बनियान ट्री और मैंगो ट्री दोनों ही आपके ट्री के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सम प्लांट्स हैव वीक, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वीक स्टेम के होते हैं एंड दे नीड सपोर्ट, और उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऑफ अदर प्लांट्स वॉल्स और स्टिक्स, किसी दूसरे प्लांट वॉल्स या स्टिक की उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सच टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड क्लाइंबर्स, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो क्लाइंबर्स जो होते हैं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप नेम से ही जान सकते हैं क्लाइंबर का मीन क्या होता है, चढ़ने वाला। और चढ़ने वाला क्या मीन्स जिसको सपोर्ट की ज़रूरत हो, सपोर्ट से जो चढ़े उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल पे मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन, मनी प्लांट और ग्रेप वाइन आपके क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रीपर्स। जो नेक्स्ट टाइप है प्लांट का वो है क्रीपर्स। क्रीपर्स जैसे कि क्रीपर्स भी नेम से पता चल रहा है कि क्रीपर का मीन्स होता है रेंगने वाला। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और ग्राउंड में ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। ग्राउंड में तो सभी ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड में ग्रो होने का मीन्स ये ज़मीन पर ही क्या होते हैं, फैले रहते हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब इनका भी स्टेम वीक होता है, क्रीपर्स का जो स्टेम होता है वो भी वीक होता है। और इसके पहले हमने आपको बताया था क्लाइंबर्स, उसका भी स्टेम वीक होता था। तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में डिफरेंस क्या है, तो क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और क्रीपर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इनको सपोर्ट देना भी चाहें तो ये उस टाइम तक सपोर्ट लेंगे जिस टाइम पर इन पे कोई भी वेट नहीं होगा। जैसे ही इस पर वेट बढ़ेगा तो जो क्रीपर्स होंगे वो सपोर्ट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कैसे, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। पंपकिन, पंपकिन के स्मॉल प्लांट को आप सपोर्ट देंगे, वो सपोर्ट ले लेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि वो छोटा पौधा है, छोटा प्लांट है। लेकिन जैसे ही उसमें फ्रूट्स आएंगे तो यही प्लांट क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा, और लोडेड होने की वजह से ये अपने उस सपोर्ट को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो इस वजह से क्रीपर्स को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है और ये ज़मीन पे ही ग्रो करते हैं। ओके, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो अभी तक आपने पिछली क्लासेस में भी नहीं पढ़ा, अब आप फर्स्ट स्टेप में इसको सीखने जा रहे हैं, लीफ वेनेशन। तो क्या है लीफ वेनेशन, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लीफ वेनेशन इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। जो लीफ वेनेशन होता है वो वेन्स के अरेंजमेंट को, लीफ के जो लेमिना होता है, लीफ लेमिना होता है, उसमें जो वेन्स होती हैं उनके अरेंजमेंट को शो करता है, उसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं। लीफ जो होती है उसमें लीफ बेस, लेमिना और पीटियोल प्रेजेंट होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ लीफ है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट लीफ बेस, सेकंड लेमिना एंड थर्ड पीटियोल। अब आइए इसको फिगर से समझते हैं। ये आप देख रहे हो ये स्टेम, और इस स्टेम को हम बोलते हैं क्या, लीफ बेस। यही क्या कहलाता है, इसका बेस है। फिर इसके बाद इस बेस से ये आपकी जो फाइन स्टिक निकली हुई है, इस फाइन स्टिक को बोलते हैं हम पीटियोल। हमने पार्ट फर्स्ट में इसको डिस्क्राइब किया है। फिर भी एक बार देख लीजिए ध्यान से कि ये जो फाइन स्टिक होती है जहाँ से लीफ स्टेम से अटैच होती है,
उस फाइन स्टिक को हम बोलते हैं पीटियोल। और लीफ की जो आउटर लेयर होती है, ये जो आप देख रहे हो लीफ की आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना। तो इसमें जो लेमिना है लीफ में, ये आपका जो पोर्शन है ये मिडरिब है। ये क्या है? मिडरिब। देखिएगा, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया, ये मिडरिब है। अब इस मिडरिब में ये आपकी जो यहाँ से राइज हो रही हैं, ये वेंस हैं। क्या हैं? वेंस हैं। तो इन वेंस का जो अरेंजमेंट होता है लेमिना पे, इस लेमिना पे जो इस लीफ में वेंस का अरेंजमेंट होता है, इसी को ही हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। तो आपको लीफ वेनेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लीफ वेनेशन के टाइप्स की बात करने जा रहे हैं। तो लीफ वेनेशन के टाइप्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईज़िली वो भी समझ में आ जाने वाला है। लीफ वेनेशन में जो लीफ वेनेशन होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। लीफ वेनेशन के जो 2 टाइप्स हैं उनमें से जो फर्स्ट है वो है रेटिकुलर वेनेशन। जो फर्स्ट वेनेशन है वो है रेटिकुलेट वेनेशन। सेकंड है पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, पैरेलल वेनेशन क्या है, आइए उनको इस लीफ के मीडियम से समझते हैं। आपको यहाँ पर पीपल लीफ दिख रही है, ये कौन सी लीफ है? पीपल लीफ। ओके, ये जो पीपल लीफ है, अब इस पीपल लीफ में, इसको तो आप जानते ही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पीटियोल। क्या बोलते हैं हम इसको? पीटियोल बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ये आपका पीटियोल कहलाता है, ये पीटियोल है। और पीटियोल के चारों तरफ ही ये जो पार्ट है ये इसका क्या है? लैमिना होता है। ये क्या है? लैमिना। तो पीटियोल और लैमिना, तो लैमिना में ये जो मिडरिब है, इस मिडरिब पे ये जो वेंस निकल रही हैं, इन वेंस को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो एक वेंस जो है वो दूसरी वेंस को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स जो वेंस हैं वो ऐसे नहीं हैं, इस टाइप से वेंस नहीं आपको दिखेंगी। चलिए एक बार इरेज करके बताते हैं। ये मिडरिब है, मिडरिब में ये वेंस जा रही हैं, तो ये करेक्ट ऑर्डर इसका नहीं है। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो है इसका करेक्ट ऑर्डर नहीं है। इस लीफ में जो वेंस हैं उनका जो अरेंजमेंट है कुछ ऐसा है, एक ऐसे है तो दूसरी ऐसे है। मीन्स ये जो पोर्शन है इधर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एक दूसरे को क्या करने वाली हैं? इंटरसेक्ट करने वाली हैं। देखो ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस वजह से ये आपकी रेटिकुलेट वेनेशन में है। किस वेनेशन में है? रेटिकुलेट वेनेशन में। एक बार फिर से देखते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन जो है उसमें जो वेंस हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं हैं, जबकि एक कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट ऑर्डर पर है। ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये अल्टरनेट ऑर्डर पे अरेंजमेंट है। तो अल्टरनेट ऑर्डर पे जब अरेंजमेंट होता है तो इस टाइप का जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। सेकंड है पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन में आप यहाँ पर सेकंड लीफ देख रहे हैं, और ये सेकंड लीफ जो है वो बनाना लीफ है। बनाना लीफ में क्या है कि यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ये मिडरिब है, और मिडरिब में जितनी भी वेंस हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के, देखिए ऐसे करके ये पैरेलल हैं, ये आपको ऐसे दिखाई दे रही ना, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन।
और पैरेलल का मीन्स क्या होता है, जो आमने सामने इक्वी डिस्टेंस में हो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेन्स जो हैं जो इस लीफ में प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो पैरेलल होने की वजह से हम इस टाइप के वेनेशन को पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। ओके, अब इसको डिफ़ाइन करने की बात आती है, तो डिफ़ाइन हम कैसे करेंगे। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है कि व्हेन द वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर्म अ मैस इट इज़ नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। जब जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है वो एक इरेगुलर वे में होता है और एक इस टाइप का इरेगुलर नेटवर्क को फॉर्म करता है, तो जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। एग्ज़ाम्पल मैंगो, और यहाँ पर आप पीपल लीफ देख ही रहे हैं, तो पीपल लीफ में भी आपका रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो वेनेशन है वो है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन को हम डिफाइन करेंगे तो व्हेन द वेन्स आर पैरेलल एंड डोंट फॉर्म अ नेटवर्क। जब जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल हों, यहाँ पर ये जो वेन्स आप देख रहे हैं ये एक दूसरे की क्या हैं, पैरेलल हैं, एंड डोंट फॉर्म अ नेटवर्क, और किसी भी टाइप का कोई भी नेटवर्क फॉर्म ना करे, तब इस टाइप का जो वेनेशन होता है वो पैरेलल वेनेशन कहलाता है। एग्ज़ाम्पल पे बनाना, ग्रास, ये आपका पैरेलल वेनेशन है। एक और एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो अपने घरों में, तेज पत्ता। तो जो तेज पत्ता होता है उसमें भी जो वेनेशन होता है वो पैरेलल वेनेशन होता है। तो आई होप इस वीडियो पे बताए गए हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।